जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। वीकली फोरकास्ट करेंगे हम लोग गोल्ड को वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वीक कंप्लीट हो चुका है तो वीक पर देखेंगे। और इस वीक जो गोल्ड ने कैंडल क्लोज की है वो आप सबके सामने है, एक बेरिश कैंडल है। और इस वीक की कैंडल ने जो प्रीवियस वीक था उसकी लिक्विडिटी को यहाँ पर ग्रैब किया है और उसके बाद सेल हुआ है। तो अगर हम फंडामेंटल्स देखें, दुनिया के हालात देखें, तो ऑब्वियसली गोल्ड को हम ये नहीं समझते कि परमानेंटली सेल हो चुका है। हाँ, ये एक रिट्रेसमेंट फिलहाल के लिए हम इसको काउंट करेंगे कि ये एक रिट्रेसमेंट हो सकती है। अब हमारे पास कौन कौन से मेजर लेवल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम मंथली कैंडल पे आते हैं। ठीक है। मंथली कैंडल के लिए आप सबसे पहले क्या करें, मंथली कैंडल पे आके जो प्रीवियस मंथ का जो लो है उसको मार्क कर लें और उसके बाद आप प्रीवियस मंथ के 50% को मार्क कर लें। ठीक है, ये 50% है इसका, प्रीवियस मंथ की 50%। और ये है हमारा मंथली सीई। अच्छा, ये हमारे पास बहुत ही अहम लेवल्स हैं। अब हम वीकली पर जाके देखते हैं। वीकली पर हमारे पास ये एक मंथली कैंडल का 50% आ गया है। और इसके अलावा हमारे पास जो अहम है वो ये फेयर वैल्यू गैप है वीकली टाइम फ्रेम का। यहाँ पर इसको भी लाजमी मार्क करें आप। ऑलराइट, अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं, जो प्रीवियस मंथ का 50% है उसके नीचे ही वीकली फेयर वैल्यू गैप शुरू होता है और ये एक मेजर लिक्विडिटी आती है डेली के लेवल पर। इसको आप लिक्विडिटी को भी मार्क कर लें। तो हम मेजर मूव्स कहाँ से देख सकते हैं? मेजर मूव्स के लिए हमारे पास ये लिक्विडिटी लेवल है, इसको ग्रैब करें, मार्केट 50% पर टैप करें। और वीकली फेयर वैल्यू गैप के लिए वो मार्केट क्या करती है, यहाँ से भी बाय हो सकती है मार्केट। और ऑब्वियसली इसका 50% भी बहुत अहम लेवल है। ये जो वीकली टाइम फ्रेम का, जो वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, ये दोनों और ये लिक्विडिटी। तो अभी हम चलते हैं 4H टाइम फ्रेम पर। 4H टाइम फ्रेम में जो हमारे पास सबसे एक मिनट और भी देख लेते हैं इसको। 4H टाइम फ्रेम पर हमारे पास जो लेवल है, एक ये फेयर वैल्यू गैप है 4H का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास, एक मिनट, हम इसको और भी टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वन एच पे भी देख लेते हैं इसको। ओके, और ये हमारे पास दूसरा लेवल है। ये दो हमारे पास सेलिंग के लेवल हैं गोल्ड को मज़ीद सेल होने के लिए। ठीक है, ये दो लेवल हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये 1H का फेयर वैल्यू गैप है और ये 4H का। तो हम यहाँ से रिस्पॉन्स देखेंगे गोल्ड का और इस जगह से भी हम लोग रिस्पॉन्स देखेंगे गोल्ड का। ऑलराइट, तो हम, ये हमारे पास मज़ीद गोल्ड को सेल करने के लेवल हैं। और जो मेन लिक्विडिटी है हमारे पास ये यहाँ पर है और यहाँ पर मंथली सीई है। इन जगहों पे आके गोल्ड का रिएक्शन देखेंगे। हर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया है ये। और मेन डायरेक्शन आपको अगर पता हो तो उसकी डायरेक्शन में आप स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग सब कुछ कर लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप बायर हैं या सेलर हैं। तो ये आप क्लियर हो ना जब, तो आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाती है। राइट, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट बाय जा रही है और आप सेल कर रहे हैं उसको, आप बिलीव करें कि सबसे अच्छा सेटअप भी फेल हो जाएगा ट्रेंड के सामने। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आपने ट्रेड किया और आपके बयास गलत हैं, मार्केट बाय हो रही है, आप सेल कर रहे हैं, आप अपने आइडियल सेटअप पे भी ट्रेड करेंगे, वो भी फेल हो जाएगी। तो इसलिए मेन जो चीज़ होती है वो डायरेक्शन होती है मार्केट की। तो जिस तरफ मार्केट जा रही हो आपने भी उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना होता है।
ऐसा नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट ट्रेड करें और आप ये एक्सपेक्ट करें कि हमें प्रॉफिटेबल रहूँगा, ऐसा बहुत मुश्किल होगी आपको। तो ये हमारे पास लेवल्स हैं, बहुत ही अहम। यहाँ पर मार्केट फ़िलहाल के लिए मैं इसको सेल ही देख रहा हूँ, लेकिन ये सब एक रिट्रेसमेंट है, आरजी तौर पे मार्केट की करेक्शन ही समझो इसको। ऑलराइट, तो अभी हम देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को। इस वीक हमारे पास जो एक बहुत ही अहम दिन है वो है 10 अप्रैल यहाँ पर हमारे पास, और इस दिन है CPI अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। बहुत अहम दिन है ये गोल्ड के लिए, 10 अप्रैल। और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास दूसरी कुछ न्यूज़ हैं, इफेक्टिव हैं, ये भी रेड बॉक्सेस के हैं। तो ये था हमारे पास फ़िलहाल गोल्ड का एनालिसिस हाई टाइम फ्रेम पे और मेन डायरेक्शन।